तो अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, किसी भी फ्रैक्शन को हमने क्या लिखना है, लोएस्ट फॉर्म में। तो कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको दी हो, जैसे ये लिखा है 4 और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 8, तो ये लिखा है 4/8। तो इस फ्रैक्शन की अगर हमने लोएस्ट में लिखना है इसको, तो इसका क्या चाहिए, इन दोनों का HCF कितना चाहिए, आपस में रहना चाहिए 1 के इक्वल। पहले हमने इनका HCF निकालना है, उसी HCF से डिवाइड करना है, फिर जो टर्म में रह जाएंगी और उनका HCF 1 आएगा, तो इट मीन्स वही इसकी क्या है, लोएस्ट फॉर्म है। तो HCF निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसके फैक्टर निकाल के भी कर सकते हैं, अगर आप डिवीज़न वाले मेथड से करना चाहते हो डिवीज़न से भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसके फैक्टर बना के करना चाहते हैं तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं, जैसे आपने छोटी क्लासेस में किया होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 4 किसके इक्वल आ रहा है, एक आ रहा है 2 और दूसरा भी आ रहा है 2, ठीक है। 4 के फैक्टर आ रहे हैं 2 × 2। अब है 8, तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, सेम 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, तो 8 के फैक्टर आ रहे हैं 2 × 2 × 2, ठीक है। अब HCF निकालते समय हाईएस्ट, HCF की फुल फॉर्म क्या होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए वो हमने निकालना है। तो जो दोनों में कॉमन आ रहा है, जहाँ पे भी 2 लिखा है, जहाँ पे भी 2 लिखा है, इट मीन्स एक नंबर ये दोनों में आ रहा है। सेकंड 2 जहाँ पे भी है और जहाँ पे भी एक 2 है, दोनों ये भी कॉमन आ रहे हैं। जहाँ पे 2 तो है लेकिन इसका पेयर ऊपर वाले 4 में नहीं है, इसलिए जो कॉमन नहीं आ रहा है, जो दूसरे में नहीं है, उसको आपने नहीं लिखना है। ऐसे फैक्टर लिखने हैं जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, तो वो मैंने लिख दिए 2 × 2। तो 2 2 जा कितने हो गए 4, इट मीन्स 4 और 8 का LCM कितना है, HCF कितना है 4। तो 4 सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। फिर भी अगर आपने ज़्यादा रखना हो तो HCF के लिए हमेशा आपका आंसर क्या होगा, या तो स्मॉलर डिजिट होगा, जैसे यहाँ 4 और 8 में छोटा क्या है 4 है, या तो छोटे वाला होगा, या फिर इससे भी क्या होगा और कम होगा, वो HCF आपका कहला सकते हैं। तो इस तरह से आपने फैक्टर बना के भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड जहाँ पे दिया है डिवीज़न का, तो अगर मान लेते हैं 4 और 8 है, अब डिवीज़न वाले मेथड से निकालते हैं। तो आपने देखना है जहाँ पे छोटा कौन है, जहाँ पे क्या है 4 क्या है, स्मॉलर हैं 8 से, इट मीन्स जो 4 है इससे आपने इसको डिवाइज़र बनाना है और इसे क्या बना देना, डिविडेंट, क्या ना 4 से आपने डिवाइड कर देना। जो इसमें छोटा होगा उससे आपने डिवाइड करना है, और जो बड़ा डिजिट होगा वो आपने रख देना है इसके अंदर, जिसको हमने डिवाइड करना है। तो 4 2 जा 8, ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो अगर जिस डिवाइज़र से, जैसे यहाँ पे 4 से तो ये सारा डिवाइड हो गया, जिस डिवाइज़र से ये डिविडेंड सारा डिवाइड हो जाएगा वही डिवाइज़र क्या कहलाएगा, आपका HCF। अगर जहाँ पे 4 से डिवाइड नहीं होता तब हमने जो इसके आगे रिमाइंडर रहना था उसको डिवाइज़र बनाना था, फिर आगे से आगे करना था। तो जो वो लास्ट डिवाइज़र जिसके कारण रिमाइंडर 0 आएगा वही डिवाइज़र आपका क्या कहलाएगा, HCF। तो HCF डिवीज़न मेथड से भी निकाल सकते हैं, फैक्टर वाले से भी निकाल सकते हैं। अभी हम इसका जो क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। फर्स्ट में आपको दिया है 18/48। तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है यू हैव टू राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म, और फर्स्ट पार्ट दिया है 18/48। तो अब आपको जहाँ पे देखना है न्यूमरेटर में लिखा है 18 और डिनोमिनेटर में लिखा है 48, दोनों होल नंबर हैं, और देखना है होल नंबर में 18 जो है न्यूमरेटर जो है जो आपका स्मॉलर है, 18 क्या है छोटे हैं किससे, 48 से। इट मीन्स आपने डिवाइड किसको करना है, और 48 को करना है। किसके साथ करना है, 18 के साथ, 18 के साथ कर रहे हैं डिवाइड। तो 18 2 जा कितने होते हैं 36, अगर मैं 18 3 जा करूँगा तो जहाँ पे कितने हो जाने 54। तो जो छोटा होगा डिजिट उसे बना देना अपना डिवाइज़र, और जो बड़ा होगा उससे बना देना डिविडेंड। तो 18 2 जाओगे 36, कितने लेफ्ट रह जाएंगे, 8 में से 6 करें 2 आ जाता है, 4 में से 3 करें 1 आता है। जो आपका रिमाइंडर रहेगा उसे आपने नेक्स्ट टाइम क्या बना देना, डिवाइज़र, क्या बनाना है डिवाइज़र। और जो आपका पहले डिवाइज़र था वो अब आपका क्या बन जाना है, डिविडेंड, क्या बन जाना है डिविडेंड। पहले आपने देखना है जो दोनों डिजिट दिए हैं उनमें से बड़ा कौन है वो रख देना अपना अंदर, और जो उससे स्मॉलर था उसे बना देना डिवाइज़र, उससे डिवाइड करना है। तो हमने डिवाइड टेबल किया उसका, तो आ गया 36, इन दोनों में से माइनस करके जैसे डिवाइड करते हैं आगे 12 बच गए। जो आपका रिमाइंडर रहेगा उससे आपने दूसरी बार क्या बनाना है, डिवाइज़र, उससे डिवाइड करना है, और जो पहले आपका डिवाइज़र था उसे बना देना है डिविडेंड। तो 12 1 जा 12, अगर 12 2 जा करूँगा 24 ज़्यादा हो जाना है, इसलिए इतने तक करना है। तो 18 में से अगर 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितने आ जाना है 6,
अब आपका रिमाइंडर कितना रह गया 6, इसलिए अब 6 जो है आपका जे बन जाएगा आपका डिवाइज़र, और इससे पहले जो था आपका डिवाइज़र वो क्या बन जाना डिविडेंड। तो 6 2 जा कितने होते हैं 12, तो 6 से ये सारा डिवाइड हो गया, 6 2 जा 12 हो जाना, रिमाइंडर 0 आ जाना। इट मीन जो आपका लास्ट डिवाइज़र आ रहा है जिसके कारण 0 आया रिमाइंडर वो क्या है 6। तो 6 ही क्या आपका HCF है इन दोनों नंबर्स का। तो 18 और 48 का जो HCF है वो किसके इक्वल आ रहा है 6 के इक्वल आ रहा है। जैसे यहाँ पे डिवाइड किया ऐसे आपने क्या निकाल देना है पहले इनका HCF। अगर आपको HCF आ गया वो डिवाइज़र जिसके कारण रिमाइंडर 0 आया वो क्या है 6 है, तो HCF दोनों का क्या आ गया 6। फिर आपने जो फ्रैक्शन दिया वही लिख देनी है, फ्रैक्शन हमें ये दी है। तो इन दोनों को किससे डिवाइड करना है, जो इन दोनों का HCF था, HCF कितना था 6, तो 6 से ही न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना है और 6 से ही आपने डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है। अगर 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है आंसर 3, 6 3 जा 18। और 48 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आता है 8, 8 6 जा 48। तो आपकी जो लोएस्ट फ्रैक्शन आ रही है 3/8। 3 आपका प्राइम नंबर है, इसलिए इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है HCF कितना इन दोनों का वो सिर्फ 1 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है अब 1, इसलिए यही आपकी क्या है लोएस्ट फॉर्म है इस फ्रैक्शन की। इसका आप सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको दिया है 20/168, 120 लिखा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिखा है 168। तो पहले इन दोनों का HCF निकाल देना है। तो HCF इनका निकालने के सेम वही प्रोसेस, 168 ग्रेटर है तो लिखने हैं डिविडेंड बना देना है, 120 छोटे हैं इसलिए बना देना डिवाइजर। तो 121 जा कितने होते हैं 120, डबल करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 168 में से जब 120 माइनस किए कितने आ गए 48। अब आपने 48 बना देना डिवाइज़र, और जो आपका पहले डिविडेंड था वो था डिवाइज़र था वो था 120, ये बना देना अब आपने डिविडेंड, इसको डिवाइड कर देना। तो 48 2 जा कितने होते हैं 96, 43 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, इनको अगर सब्ट्रैक्ट करो कितने आ जाएंगे 24। तो 24 आ रहे हैं इन दोनों को माइनस करके। अब 24 आपका बना देना अपना डिवाइज़र, और जो पहले डिवाइज़र था वो बना देना अपने डिविडेंड। तो 24 2 जा कितने हो गए 48। तो वो लास्ट डिवाइज़र जिसके कारण हमारा रिमाइंडर 0 आया वो कितने हैं 24। तो इसलिए 120 और 168 का जो आपका HCF है वो कितना है 24। तो इसलिए अब आपने 120 को डिवाइड कर और जो 168 जो फ्रैक्शन दिया है इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना 24 के साथ। अगर 120 को 24 से डिवाइड करोगे कितना आना है 5, तो न्यूमरेटर में 5 आ गए, डिनोमिनेटर में 168 को 24 से करोगे तो कितने आंसर आना है 7। अब 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर हैं इसलिए इनका HCF कितना है 1। तो यही आपकी क्या है लोएस्ट फॉर्म है 5/7। ये तो इनका आ गया प्रोसेस, जो जिस तरह से इसको राइट मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन ना सॉल्व हो, जैसे फर्स्ट दिया था हमें 8/48, तो आपने क्या कर देना है इनको डिवाइड करते रहना है, और तब तक डिवाइड कर देना है जब तक ये आपस में डिवाइड नहीं होंगे। जैसे दोनों इवन नंबर हैं तो किसके टेबल में आ जाएंगे 2 के टेबल में। तो 9 2 जा 18 और 24 2 जा कितने हो गए 48। डिवाइड भी इस तरह से करना है जिस नंबर से ऊपर डिवाइड कर रहे हैं उसी से डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। अब जहाँ पे टर्म रह गई है 9 और डिनोमिनेटर में कितने रह गए 24। आपको पता है 9 और 24 नीचे तो इवन नंबर है लेकिन न्यूमरेटर में इवन नंबर नहीं है, इट मीन्स 2 से डिवाइड अब आपको नहीं करना है। तो 3 से चेक करते हैं, 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24। तो फ्रैक्शन किसके इक्वल आ गई 3/8। यही क्या आपका राइट आंसर है। आप कंटिन्यू डिवाइड करते रहना है, तब तक डिवाइड करना है जब आज आपस में डिवाइड नहीं होंगे। अब जहाँ पे एक नंबर आ गया प्राइम, तो कोई भी न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में अगर एक डिजिट प्राइम आ गया है उसके बाद अब आपने इसको सॉल्व नहीं करना है, उसके बाद ये आपस में डिवाइड नहीं होंगे। तो वही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप पहले HCF निकालो और HCF से फ्रैक्शन को डिवाइड करो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, कि जो आपको फ्रैक्शंस दी हैं मिक्स्ड, उनको आपने जो भी आपको फ्रैक्शंस दी हैं उनको आपने चेंज कर देना किसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में। न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से तो ये होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जैसे दिया आपको 16/3, तो आपको पता है यहाँ पे न्यूमरेटर में जो डिजिट आया ये ग्रेटर है किसके मुकाबले डिनोमिनेटर के मुकाबले में, तो इसलिए ये फ्रैक्शन आपकी इम्प्रॉपर
तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम चेंज कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। चेंज करने के लिए क्या करना है आपने, जो न्यूमरेटर है उसको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। किसके साथ करना है, डिनोमिनेटर से। तो 3 5 जा कितने हो गए 15, ठीक है। रिमाइंडर कितना रह गया 1। ये आपका आ गया डिवीज़न का पहले प्रोसेस, कि जो भी आपको फ्रैक्शन दी हो और आपने उसको मिक्स बनाना है, या जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी हो तो उसको क्या करना है, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। जैसे डिवीज़न करते हैं वैसे आ गया। जे होता है आपका डिवाइज़र, जे होता है कोशेंट, और जे होता है आपका रिमाइंडर। तो जो आपका डिवाइज़र है उसको तो आपने डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। जो आपका रिमाइंडर आता है वो आपका होता है होल पार्ट, ठीक है। जो आपका जो कोशेंट है वो होता है आपका होल पार्ट, सॉरी, जहाँ पे लिख देना है आपने 5। जो आपका कोशेंट है वो आपका होल पार्ट होता है, और जो रिमाइंडर रह गया वो कहाँ लिख देना आपने, न्यूमरेटर में। 5 पार्ट तो पूरे मिलेंगे। 16.3 का जे मीनिंग है कि 5 जो भी जे थिंग्स दिए हैं वहाँ पे आपको 5 पार्ट से इक्वल मिलने ही मिलने हैं, और साथ में 1/3 पार्ट और मिलना है, ठीक है। सबसे पहले जो भी आपको फ्रैक्शन दी होगी आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। डिवाइड करने के बाद जे आ जाएगा, जे आपका डिवाइजर होगा, जे आपका हो गया कोशेंट, जे हो गया आपका रिमाइंडर। चेंज जब करना हो मिक्स फ्रैक्शन में तो जहाँ पे लिखना है कोशेंट, जहाँ पे आपका आएगा रिमाइंडर, और नीचे आपने डिवाइजर लिख देना। तो आपके ये आंसर आ गया मिक्सड फ्रैक्शन में। एक और करते हैं इसका, जैसे थर्ड पॉइंट दिया आपको 243/13। तो अगर आप 243 को पहले 13 से डिवाइड कर देना है, न्यूमरेटर आपका 243 है, 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13 1 जा कितने हो गए 13, 24 लिखा है। 24 में से 13 सब्ट्रैक्ट करोगे कितने हो जाना है 11। जब न्यूमरेटर से 13 आएंगे तो बन गए 113। तो 13 8 जा कितने होते हैं 104। तो 113 में से 104 सब्ट्रैक्ट किए कितने आ गए 9। अब जहाँ पे रिमाइंडर कितना है 9, क्वेश्चन कितना है 18, और डिवाइजर कितना है 13। तो जो आपका डिवाइजर है वो तो आपने लिखना है डिनोमिनेटर में, जो आपका रिमाइंडर है वो लिख देना है न्यूमरेटर में, और जो आपका क्वोशिएंट है वो आपका क्या है होल पार्ट है। तो आंसर कितना आएगा 18 × 9/13। रीड कैसे करते हैं 18 × 9/13। तो ये जो आंसर आ रहा है ये क्या आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको कहा है यू हैव टू राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जब भी आपको बोला जाएगा कि ये इन फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो आपने क्या करना पड़ेगा, उनका पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, उनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए उनका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम का मेथड या तो अलग अलग फैक्टर निकालो, वैसे भी कर सकते हैं, या सभी टर्मों का एक साथ भी एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे जहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन कौन डिजिट आ रहा है, एक है 9, फिर है 12, फिर है 24, फिर लिखा है 27। तो सभी का एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए सभी के फैक्टर लेने आपने। अब जहाँ पे लिखा है जैसे ये लिख दिया मैंने 9, 24, 12, 27। तो जहाँ पे इवन नंबर कौन कौन है, जहाँ पे 24 है और साथ में 24 ही है, एक ही है, ठीक है। एक 12 भी है, 12 भी है, ठीक है। तो 2 से चेक करते हैं, जहाँ पे 9 है रहने दिया। 2 12 जा कितने होते हैं 24, 2 6 जा कितने होते हैं 12 और 27। जो डिवाइड होगा उसे आपने डिवाइड कर देना, जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसे वैसे का वैसा लिख देना। जैसे 9 का वैसे लिखा मैंने, 27 को वैसे लिख दिया। अगेन जहाँ पे अभी 2 नंबर हैं इवन, इसलिए 2 अगेन डिवाइड कर सकता है। 2 9 जा वैसे लिख दिए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 हो गए, और 27 वैसे, क्योंकि 2 के टेबल में ये नहीं आते हैं। अगेन जहाँ पे इवन नंबर है तो इसलिए 2 से आपने दोबारा डिवाइड कर लेना है, जाएगा 9। अब 3 2 जा 6, आगे भी 3 था और जहाँ पे लिख दिया 27। अब डिनोमिनेटर में कोई भी आपका इवन नंबर नहीं है, तो इसलिए अब आपने किससे डिवाइड करना है 3 से। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा, और 9 3 जा 27। एक और 3 लेंगे तो 3 1 जा, ये हो जाएगा 3 1 जा 1, और आगे 3 3 जा 9। तो फैक्टर क्या आ रहे हैं अभी 2 2 2 × 2 × 2, 3 टाइम ये आ गए, और 3 × 3 × 3 ये आ रहे हैं। तो एलसीएम निकालते समय आपने फिर ये जितने भी आएंगे इन सभी को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई किया तो किसके आ गया 216। सभी को अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा 216। तो 216 सबसे ऐसा पहला नंबर है जो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल है, जो तीनों के टेबल में आता है। सबसे ऐसा पहला छोटा नंबर जो इन सभी के
टेबल में आता है, लोएस्ट नंबर जो सभी के टेबल में आता है वो कितना है 216, वही इनका है एलसीएम। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो 216 का क्या आ रहा है एलसीएम है, पहले आपने एलसीएम निकाल देना सभी का। इसके बाद आपको जो भी फ्रैक्शन दिए हैं उन सभी के फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, अब 216 क्या बनाना है 216। तो देखो पहली फ्रैक्शन आपको दी थी 5.27, तो अगर 27 को फिर आपने देखना है किसके साथ मल्टीप्लाई करने पे 216 आते हैं। एलसीएम आपका कितना है 216। इसका मतलब ये है कि आपने डिनोमिनेटर में कितने बनाने हैं 216। तो अगर 27 को किससे मल्टीप्लाई करें 8 से, ये लिखी है फ्रैक्शन आपकी। अगर 27 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितने आ जाते हैं 216, यही हमने डिनोमिनेटर चेंज करनी है। तो अगर डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई करने पे आते हैं तो इसलिए न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करना है 8 से। जिस डिजिट से डिनोमिनेटर में करेंगे उसी से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना, तो 8 5 जा 40। तो फ्रैक्शन चेंज करने पे कितनी बन गई 40/216। इसी तरह से आपकी नेक्स्ट दी थी 4/9। तो आपका जो डिसाइड किससे होना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा। जहाँ पे 9 लिखे हैं तो 9 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करें तब कितने आते हैं 216। तो इसलिए आपको न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर 24 से, तो ऊपर आ गई 96। इसी तरह से थर्ड था 7/24। तो 24 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तब आएगा 26, इसलिए न्यूमरेटर में 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आ गया 63। अब जहाँ पे लिखा है 5/12, तो 12 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करें तब आता है 216, इसलिए फिर 18 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है और आ जाना है 90। तो आपकी 4 फ्रैक्शन है जिनको चेंज करने के बाद, जिनका डिनोमिनेटर सेम करने के बाद ये फ्रैक्शन आई हैं। अब जहाँ पे आपने देखना है जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो सबसे क्या होगी छोटी होगी, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगी ग्रेटर होगी। हमें असेंडिंग आर्डर नहीं दिया, हमें कौन सा आर्डर दिया डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में हमें क्या लिखना होता है, पहले सबसे बड़ा डिजिट लिखना होता है, जैसे 4 2 1 3। और ये डिजिट दिए हो तो हमें किस तरह से लिखना है, पहले 4 से लिखना है, 4 लिखना है, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो बड़े डिजिट से छोटे की तरफ लिखना है डिसेंडिंग आर्डर में। तो जहाँ पे सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर दिया है वो कितना है 96 है। तो जे जो आ रहा है 96, जहाँ पे सबसे बड़ा जो डिजिट आ रहा है न्यूमरेटर में वो जे है। तो इसलिए ग्रेटर फ्रैक्शन क्या है जहाँ पे 96/216। इससे छोटे वाला कौन सा है जहाँ पे 63 या 40 और जहाँ पे लिखे हैं 90। तो इससे जो छोटा आ रहा है वो है 98/216। इससे जो छोटा आ रहा है वो है 63 वाली, और सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 40/216। तो ये इनका आ गया आर्डर कौन सा डिसेंडिंग में। आपने जब इनके डिनोमिनेटर सेम कर दोगे, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वही फ्रैक्शन क्या होती है सबसे बड़ी। फिर आपने उससे छोटे वाली जे है दूसरे नंबर पे जाएगी, तीसरे नंबर पे जाएगा और फोर्थ नंबर पे जे। तो स्मॉलेस्ट 40 लिखे हैं तो जे आपकी लोएस्ट है, छोटी है। अब जे फ्रैक्शन किसके कारण आई थी, ये जो हमने बनाया है 96/216, ये किसके कारण आई है 4/9। तो सबसे जो बड़ी फ्रैक्शन थी हमारे पास जो हमें गिवन दी थी वो थी 4/9। तो ये आपकी आ गई ग्रेटर फ्रैक्शन। दूसरे नंबर पे जो आ रही थी वो ये आई थी 90/216, जो कि इसको बदल कर आई थी 5/12 को, इसलिए दूसरे नंबर पे ये फ्रैक्शन आएगी। इसके बाद थर्ड नंबर पे आ रही थी 63/216, तो ये किसको चेंज किया गया था 7/24, तो ये आ गई। और फर्स्ट नंबर जो सबसे लास्ट में आ रही है वो हमने कन्वर्ट किया था 5/27 को, तो इसलिए सबसे लोएस्ट क्या आ रही है 5/27। तो इस तरह से आपने इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। सबसे पहले आपने एलसीएम निकालना है, फिर हर एक फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर जो है उसको चेंज करना है उसके एलसीएम के अकॉर्डिंग, उतने उसमें डिनोमिनेटर में लाने हैं। ये डिसाइड करेगा आपको किस डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे वो डिजिट आएगा। जिससे मल्टीप्लाई करने पे आता है न्यूमरेटर में उसी से मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने देखना है जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वही फ्रैक्शन पहले लिखनी है, फिर उससे जो छोटे वाले है वो दूसरे नंबर पे, ऐसे स्मॉलेस्ट आर्डर में लिखते जाना अपने बड़े से छोटे की तरफ। तो इस तरह से आपके ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन हो गए। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको आपने ट्राई करना है सॉल्व करने के लिए।